नमस्कार साथियों, वंदन अभिनंदन आप सभी साथियों का न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके बीच में मैं वीडियो के माध्यम से आया हूं। और सहारा के 13 करोड़ निवेशकों को से जुड़ा ये मामला है। और सहारा इंडिया के 13 करोड़ जमाकर्ता जिन्होंने सहारा इंडिया की अलग अलग स्कीमों में अपना पैसा निवेश किया, जिनको पैसा सहारा इंडिया के द्वारा नहीं मिल रहा, ऐसे 12 लाख एजेंट साथी जिन्होंने सहारा को अपना रोजगार का साधन माना और उसके बाद में उनका टीडीएस, उनके कमीशन, उनके बकाया, उनका जो पैसा निवेश था वो नहीं मिल रहा। और कई तरह की परेशानियां से आज न केवल एजेंट घिरा हुआ है और निवेशक भी घिरा हुआ है। तो इन सभी मुद्दों के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आपकी लड़ाई को न केवल सड़कों पे लड़ा है और सड़कों पे लड़ते हुए आपकी लड़ाई को सदन तक और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल तक ले जाने के लिए दम भरा था, जिसमें आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपकी सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों को भरोसा दिलाया था कि आपके हिस्से की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपने किए गए वादे को जो है पूरा करने का प्रयास किया है। और हमने देश से कहा था कि हम सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए, सहारा के 12 लाख एजेंट साथियों के लिए और अंतिम छोर के निवेशकों के भुगतान के लिए किसी भी रास्ते तक जाएंगे। उस सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक जनहित याचिका जो है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगा, जिसके लिए हमारा संगठन के अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला और पीआईएल प्रभारी सतीश चतुर्वेदी और हमारे देश भर के क्रांतिकारी साथियों ने काफ़ी मेहनत की। और उसमें हमारे जितने भी निवेशक साथी हैं और इस पीआईएल में शामिल हुए हैं, हमने एक सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े तथ्यों के साथ में पीआईएल के माध्यम से सहारा की जा रही धोखाधड़ियों को उजागर करने का भरोसा देश तक दिया था। तो आज हमारी जो पीआईएल है, आज सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो है आज सबमिट कर दी है, जिसका पीआईएल नंबर भी जो है मिल चुका है और जिसका नंबर है 42,852/2024। अभी ये जो है पीआईएल सबमिट हुई है। ईश्वर से प्रार्थना करिए, आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली से प्रार्थना करिए, बाबा से प्रार्थना करिए कि ये 13 करोड़ जमाकर्ताओं के हित में स्वीकृत हो। एक एक निवेशक का खून पसीने की कमाई उनको वापस मिल पाए, एक एक एजेंट का सम्मान बरकरार रह पाए, उसके लिए लगातार हमारे साथियों ने भरसक प्रयास किया है, सड़कों पे दौड़े हैं। और आज ये सुप्रीम कोर्ट में हमने पीआईएल सबमिट की है। जो लोग आज हम पर उंगली उठा रहे थे, हमें भला बुरा कह रहे थे, हमको चंदा गैंग कहा जा रहा था, तो हम अपने उन निवेशकों की और एजेंट साथियों के भरोसे पर खरे उतरे हैं, जिनको हमने वादा किया था कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पीआईएल सहारा इंडिया के खिलाफ में करेगा। और आज हमने वो पीआईएल को सबमिट करके ये कर दिखाया है। आगे ईश्वर की मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करता है। और निश्चित हमें उम्मीद है ईश्वर से कि वो इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को जरूर देखेगा। और देश को जो हमने भरोसा दिलाया था कि आपके हिस्से की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आगे बढ़ाता रहेगा। तो आज एक बड़ी जो पीआईएल है, जनहित याचिका है, उसमें संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में इसको सबमिट कर दिया है। उसका नंबर है 42,852/2024, इसका पीआईएल नंबर मिला है। और देखते हैं कि आगे ये स्वीकृत हो, लेकिन संगठन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिस तरह का देश को सहारा के खिलाफ में संगठन ने भरोसा दिया और अपनी बात पर संगठन पूरी तरह खरा उतरा है।
तो देश से, ईश्वर से प्रार्थना करिए और जितने भी पीड़ित निवेशक हैं वो प्रार्थना करें कि ये जनहित याचिका स्वीकृत हो, जिससे आपके भुगतान का मार्ग प्रशस्त हो। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये PIL की ड्राफ्टिंग जो है पढ़ी थी, और ड्राफ्टिंग को मैंने पढ़ा था, और जितने भी अलग अलग तरीके से आपको दिक्कत और परेशानी भुगतान के रूप में आ रही है, पोर्टल के रूप में आ रही है, मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सभी पहलुओं को छूने का प्रयास इस PIL में किया गया है। जो जो कमियां रह गई हैं और जिन कमियों से आज जमाकर्ता जूझ रहा है, रिफंड पोर्टल से जूझ रहा है, मार्च 2023 के बाद में जो अकाउंट पूरे हुए हैं उनसे जूझ रहा है, तो हर चीज़ों को समाहित करने का प्रयास इस PIL में किया गया है। तो पूरी जो सोसाइटी का भुगतान है उस पर ही हमारा फोकस है कि न केवल सोसाइटी का और हर जो कंपनी के निवेशक हैं उनको पैसा मिले। और इसी पूरी चीज़ ड्राफ्टिंग में काफ़ी समय लगता है, हमारे एडवोकेटों ने काफ़ी मेहनत की है और ज़मीनी धरातल पर लाने में इसमें कई जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो आज PIL सबमिट हो गई, और सबमिट होने के बाद में एक्सेप्ट हो जाए, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन संगठन ने जो देश को आश्वासन दिया और सहारा के पीड़ित निवेशक और एजेंट साथियों को और हमारे संगठन के साथियों को जो भरोसा दिया, आज संगठन उस पर अपने भरोसे को कायम रख पाया। तो उम्मीद करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, बजरंगबली से प्रार्थना करिए कि सब कुछ अच्छा हो और करोड़ों लोगों की दुआएं के साथ में ये PIL एक्सेप्ट हो, जिससे जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से भुगतान की एक नई राह प्रशस्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।